अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जी दिन मेरा बहुत बिजी था। आज का मैंने जो दिन है वो दिया था अपने रूम को, पूरे रूम को रीसेट किया था समर के लिए, क्योंकि विंटर अब जा चुका है, समर स्टार्ट हो गए हमारे पास। तो थोड़े दिन के लिए सर्दी आती है, तो बस आज मैंने रूम को रीसेट करना था समर के अकॉर्डिंग। तो बस काफ़ी सारे मुझे काम करने थे। तो शुरुआत मैंने की थी बेड से। अभी जी दोपहर का टाइम था, बच्चे सो के उठे थे, तो मैंने बेड नहीं बनाया था क्योंकि मैंने कहा अभी मुझे क्लीन करना है तो एक ही बार ही सारा क्लीन अप करूँगी। तो सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी, कुशन्स के कवर वगैरह भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये जो मैंने बेडशीट बिछाई हुई है ना, ये मोटी वाली बेडशीट है, मतलब गर्म वाली। तो बस काम चल रहा होता है और साथ साथ बच्चों की मस्तियाँ, बच्चों को नहीं ज़्यादा शाहजहान की मस्तियाँ शाहजहान बेटा करता है, तो वो आता जाता रहता है। वो कभी कुछ उसकी बातें होती हैं, कभी कुछ बहुत बातें करता है। यहाँ पर जी मुझे मुंह में इसने कैंडीज डाले हुए थे और कह रहा था कि मेरे टीथ टूट गए हैं मम्मा देखो। तो मैं हंस भी रही थी, मैं उसको कह रही थी कि जाओ मुझे काम करने दो, क्योंकि फिर इनकी भी बात सुननी होती है, ध्यान देना होता है। अच्छा जी, बच्चों के ना ब्लैंकेट मैंने काफ़ी दिन पहले ही निकाल लिए थे, क्योंकि मेरे बेटों को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एसी भी चलता रहता है हमारे घर में 24 आवर, लेकिन फिर भी इनको सोते हुए बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो इनके ना मैंने ब्लैंकेट समर वाले पहले ही निकाल लिए थे। तो बस आज जो है ना, ये रज़ाइयाँ वगैरह भी मुझे रखनी है, और जो विंटर की बेडशीट मैंने निकाली थी ना मोटी वाली, तो इनको भी सबको वॉश करना और फिर इनको भी रखना है। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपको सुकून हो जाता है, घर में आपकी स्पेस भी बन जाती है, वरना चीज़ें इधर उधर पड़ी रहना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर एक टिप दूँगी, अपने घर को क्लटर फ्री रखा करें। हर जगह इधर चीज़ें पड़ी हैं, उधर पड़ी हैं, तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखें, उनको अपनी जगह पर रखें। इसके अलावा अपने रूम को तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा चीज़ों से, सामान से नहीं भरें। रूम को जितना आप कम चीज़ें रखेंगे, जितना आपको उतना ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि रूम में हमने आके रेस्ट करना होता है, सुकून करना होता है, नींद करनी होती है अपनी पूरी। तो सोने के लिए जब आएँ तो ये नहीं है कि ये चीज़ें उठाएँ, वो उठाएँ, फिर सोएं हम। तो मैं अपने रूम में कम से कम चीज़ें रखती हूँ, क्लटर फ्री इसको रखती हूँ, ताकि सुकून से यहाँ पर नींद करें। क्लीनिंग करने में भी आसानी होती है, और जितना आपका घर क्लटर फ्री होता है ना, उतना आपको अच्छा भी लगता है, क्लीनिंग भी ईजी होती है, और आपको देखकर भी बड़ा हैप्पी फील होता है। तो यहाँ पर जी मैंने बेडशीट उतार ली थी, क्योंकि ये बेडशीट जो है ना, विंटर वाली डबल बेडशीट होती हैं, गर्म भी होती हैं, तो इनको वॉश करने के लिए भी ना एक ही चक्कर लगाना पड़ता है, मतलब उसमें कुछ भी और नहीं डालना होता। मैं सिर्फ बेडशीट डाल के ना वॉश करती हूँ। तो बस जी, साथ ही साथ मैं मशीन भी लगा दूँगी, क्योंकि ये जो मैं बड़ी बेडशीट उतारती हूँ ना विंटर में, इनको मैं रखती नहीं हूँ कि हाँ लॉन्ड्री जब करनी है तो करनी है, नहीं। इनको जैसे ही मैं उतारती हूँ तो फ़ौरन से पहले इनको मशीन में डाल देती हूँ, ताकि ये वॉश हो जाएँ, और इनको मैं बाहर डाल दूँ, क्योंकि फिर एक ही चक्कर में ये एक ही बेडशीट आती है। तो इस तरह मेरा साथ ही साथ काम भी निपट जाता है और बेडशीट भी वॉश हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से बेड को क्लीन कर रही थी, क्योंकि हमने बेडशीट जब उतारते हैं ना, तो फिर भी नीचे इतनी डस्ट मट्टी होती है, रेत सी होती है। तो आप लोगों ने बताना है आप लोगों के बेड पे भी होता है कि नहीं। मुझे पहले फील नहीं होता था, कुछ दिन पहले जब मैंने ये इसके ऊपर बेडशीट नीचे डाली हुई है ना, ये भी बेडशीट है, ये भी मोटी वाली है, इतनी नहीं है लेकिन नॉर्मल है ये कपड़ा। तो इसको मैंने रहने ही दिया है, ताकि नीचे जो है ना वो मैट्रेस गंदा ना हो। तो मैंने जब ये नीचे वाला मैट्रेस का कवर चढ़ाया था ना, तो इतनी ज़्यादा मट्टी थी मैट्रेस में, मुझे फिर यकीन हुआ कि इधर भी मट्टी होती है। तो इसलिए मैं अच्छे से पहले मैट्रेस को क्लीन करती हूँ, और फिर जो है ना बेडशीट बिछाती हूँ। ये जी मैंने समर के लिए बहुत ही लाइट कलर की बेडशीट निकाली है। बेडशीट जितनी हल्के लाइट कलर की होती हैं ना, लाइट प्रिंट वाली, वही अच्छी लगती हैं, क्योंकि विंटर में तो हम थोड़ी डार्क हैवी हैवी चीज़ें, डार्क कलर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन समर में चाहे आपके कपड़े हों, आपकी बेडशीट्स हों, तो वो लाइट से कलर की ही अच्छी लगती हैं। बिछाए हुए बड़ी डिसेंट सी भी लगती हैं, और लुक भी इनका बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये लाइट पिंक इसको कह लें या गोल्डन कलर की मैंने ये बेडशीट बिछाई है, और ये है जी इसके साथ का कंफर्ट इसको कहते हैं, ऊपर डालने वाली समर के लिए। तो मैंने ये भी निकाल लिया था, क्योंकि अब बड़ी रज़ाइयाँ तो रखनी नहीं है, उनको मैंने वॉश करवाना है। वॉश करवाने के बाद ना फिर मैं उनको वापस से उनके बैग में डाल के ना रख देती हूँ।
ताकि फिर नेक्स्ट जब यूज़ करनी होती हैं तो आपको ये ना हो कि वो मैली पड़ी हैं या फिर वॉश करनी है। तो इसी तरह से जब भी रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट्स आप रखें तो उनको वॉश करा के ना एक ही बार फिर रख दिया करें, ताकि जब विंटर आता है तो फिर आप उनको उठा के बस यूज़ कर लें। बेडशीट जी मैंने बिछा ली थी और इसके जो है ना साइड्स में जो बेडशीट है ना, मैं वो क्या कहते हैं, चम्मच ले लेती हूँ। इसके साथ आप करते हैं ना तो बेडशीट बड़ी अच्छे से फिक्स भी हो जाती है और आपके हाथ भी जो है ना दर्द नहीं करते हैं। मेरे तो अक्सर नेल्स जो है ना टूट जाते थे जब मैं ऐसे हाथ के साथ सेट करती थी साइडों से बेडशीट। तो अब मैं ऐसी वुड वाले स्पून से कर लेती हूँ तो बड़े अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने कवर्स जो है ना इनके नहीं उतारे थे तकियों के, इनके मैंने 2 दिन पहले ही शायद चेंज किए थे। तो मैंने कहा ये डार्क कलर के ना थोड़े से इसके साथ अच्छे लगेंगे, क्योंकि इस बेडशीट के 4 कुशन्स कवर हैं और चारों प्रिंटेड हैं, सेम ही कलर के हैं। तो मैंने ना इसलिए 2 ये वाले रख दिए थे कि थोड़ा लुक जो है ना वो अच्छा आएगा बेड का देखने में। साथ में ये डार्क ग्रे कलर है ना, तो बस जी वाकई ये इनका लुक अच्छा आ रहा था, अच्छे लग रहे थे। अभी मैं सोच रही थी कि जब नेक्स्ट शॉपिंग पर जाऊंगी तो मैं 1-2 बेडशीट और ले आऊँगी और जो है ना 1-2 कुशन्स के कवर्स भी ले आऊँगी एक्स्ट्रा, सिंपल कलर के। मुझे ना सिंपल बेडशीट और सिंपल जो कवर होती है ना 1 शेड में, वो मुझे पसंद है। क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मेरे ख्याल से मैंने 2 बेडशीट ली होंगी। मेरे पास 2 समर की हैं और 2 ही विंटर की हैं। तो बार बार मैं उनको ही बिछाती हूँ, क्योंकि एक तो हमें यहाँ पर जगह भी देखनी होती है ना रखने के लिए। अब सोच रही हूँ 1-2 बेडशीट ले लूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी पुरानी हो रही हैं, तो 1-2 ले आऊँगी मैं न्यू। तो बस ये यहाँ पर मैंने बेड को सेट कर लिया था और ये जो टेडी है ना बेड पर दोनों होते हैं, ये मेरे बेटों के हैं। दोनों रात को ना इनको पकड़ के हगी करके फिर सोते हैं। एक शाहजैन का है और एक छोटे का है। तो बस जी साथ साथ मैं डस्टिंग और क्लीनिंग भी करती जा रही थी। ऐसे हम ड्राई कपड़े से करें ना तो वही डस्ट मटी उड़ के ना फिर दूसरी आपके फर्नीचर्स पे बेडशीट पे जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा कपड़े को वेट कर लें और उसके साथ जो भी आपने डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, कर लें तो बहुत अच्छे से सारी क्लीनिंग हो जाती है। और फर्नीचर जब मुझे क्लीन करना होता है, पहले मैं स्प्रे कर देती थी, लेकिन वुड ख़राब हो रहा है थोड़ा थोड़ा फर्नीचर, तो अब मैं हल्का सा कपड़े को वेट करके ना तो उसके साथ क्लीनिंग कर लेती हूँ, वरना फिर यही डस्ट उड़ के ना मेरे मुंह पर जाती है और फिर मुझे बाद में एलर्जी हो जाती है और 2 दिन तक फिर मैं छींकें भी मारती रहती हूँ, फ्लू भी मुझे लग जाता है, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है। तो इसलिए अब मैंने यही सोचा है कि हल्का सा कपड़े को वेट करके ना इसके साथ ही सारी क्लीनिंग किया करूँगी। अगर ऐसे ड्राई कपड़े से मैं झाड़ के साफ़ करूँ ना तो फिर मुझे फ्लू स्टार्ट हो जाता है, फ़ौरन से पहले छींकें शुरू हो जाती हैं, बल्कि उसी टाइम ही। तो बस इसी तरह से मैंने सारा फर्नीचर और साथ साथ जो है ना बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीनिंग तो मैंने शायद 2-3 दिन पहले की थी। तो बस ये अभी भी हाथ के आज तो जहाँ पर मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो वो हर जगह कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं। तो बस अच्छे से सारा फर्नीचर क्लीन कर लिया था और अभी मैं ना प्लांट में पानी डाल रही थी। तो ये काम ना मेरे बेटों का फेवरेट होता है काम। मैंने ये पानी डाला है, केचप वाली बोतल खाली हो गई थी, इसके अंदर डाल के रखा हुआ है, तो इसी से ना इस मनी प्लांट में डाल लेती हूँ। तो बस शाज़न आ गया था कि नहीं मम्मा मैंने डालना है, फिर छोटा आ गया था कि मैंने डालना है, बल्कि इन्होंने पानी आज ज़्यादा ही डाल दिया था। मैं अच्छा इसमें ना 1 वीक के बाद ही पानी डालती हूँ। वैसे ना मेरा मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है, मैंने जब भी लिया है। पाकिस्तान में मैंने लिया था, उसने भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी ग्रो किया था। लेकिन ये वाला जो मैं लेके आई हूँ ना, इसको 1.5 साल होने वाले, ये अभी भी वहीं का वहीं है, ग्रो ही नहीं कर रहा, पता नहीं इसको क्या है। कभी मैं इसको पानी में लगाती हूँ, कभी मिट्टी में लगाती हूँ कि अच्छे से ग्रो कर जाए। 2 बार तो ये सूखने लग गया था, फिर मैंने इसको पानी में लगा दिया था तो पानी में फिर ये फ्रेश हो गया था। फिर मैंने इसको वापस मिट्टी में लगाया। अब देखें ये पता नहीं कब बड़ा होगा। और यहाँ पर जी मैं कर रही थी स्प्रे बेड के ऊपर, पूरे कुशन्स के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो स्प्रे है ना ये मैं बना के रखती हूँ हमेशा। जब भी मैं बाथरूम में न्यू टॉवल रखूँ या न्यू बेडशीट बिछाऊँ तो, या फिर मैं डेली जैसे क्लीनिंग करती हूँ ना तो ये स्प्रे कर देती हूँ। ये स्प्रे जो है ना इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है सिंपल, और इसके अंदर रोज़ एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है, तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है और आपका घर ना बड़ा फ्रेश फ्रेश लगता है। यहाँ पर जी बारी आ गई थी अब कारपेट को क्लीन करने की, और कारपेट को मैं क्लीन करती हूँ जी। बेकिंग सोडा आप ले लें या मीठा सोडा ले लें, दोनों का मुझे लगता है एक ही काम होता है।
तो इसको जी मैं पूरे कारपेट के ऊपर डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद ना मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा मेरे पास जितना टाइम होता है ना, मैं इसको छोड़ देती हूँ। फिर इसके ऊपर ना एक बार ऐसे ब्रश मार लेती हूँ जो झाड़ू लगाने वाला होता है, उससे ये पूरे कारपेट में अच्छे से लग जाता है। तो बस जी इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और उसके बाद ना मैं अभी कर रही थी वैक्यूम। इससे बहुत अच्छे से कारपेट क्लीन होता है और बड़ा फ्रेश फील होता है, क्योंकि ये जो बड़े कारपेट्स होते हैं ना, इनको निकालना बार बार वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये रूम वाला इतना गंदा भी नहीं होता। मैं तकरीबन 1.5-2 माह के बाद ना इसी तरह से इसके ऊपर सोडा डाल के ना तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। और वैक्यूम ना यहाँ पर बहुत आराम आराम से चलाना होता है, ताकि अच्छे से सारा डस्ट, मट्टी और जो सोडा भी डाला हुआ है ना, वो सारा निकल जाए और कारपेट बिल्कुल कह लें कि क्लीन हो जाता है और शाइनिंग भी आ जाती है इसके अंदर। अभी जी मैं दिखा रही थी अपनी विंडो के इसके ऊपर कितनी डस्ट मट्टी आई हुई है। हालांकि मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी मट्टी आई होती है इसके ऊपर, पता नहीं कहाँ से इतनी मट्टी आ जाती है। ये जी हमारे सामने जो बिल्डिंग बन रही थी ना, ये भी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह। इन्होंने बहुत प्यारी बिल्डिंग बनाई है और बहुत ही फास्ट काम किया है। हाँ जी, आ गए हो? क्या कर रहे थे? गाड़ी से खेल रहे थे। भाई को मिस कर रहे हो? अच्छा जी, टीटो। अच्छा जी, ये वाला जो क्लिप है ना, सुबह का था मेरे बेटे का। ये मेरे पीछे पीछे ही था, क्योंकि मैं इससे पूछ रही थी कि आप भाई को मिस कर रहे हो। सुबह में जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो ये मेरे साथ साथ होता है। बिल्कुल तंग नहीं करता, ना ही नॉइस करता है। जैसे इसका भाई घर आता है ना, तो बस जी फिर इसके मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, ये जो मैं डेली क्लीनिंग के लिए स्प्रे यूज़ करती हूँ ना, इसके अंदर मैंने सिंपल पानी डाला है और डिश वॉश डाला है, और उसके अंदर आप सिरका या बेकिंग सोडा डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इसी के साथ ना मैं डेली जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी होती है ना, इसी से ही कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। बल्कि ये विंडो वगैरह है ना, ये तो बहुत अच्छे से क्लीन होती हैं, बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है। मिरर को साफ़ करें या इस तरह की कोई भी आप चीज़ को क्लीन करें ना, तो बहुत अच्छा इसके ऊपर शाइन आ जाता है। इवन कि मैं बाथरूम जो है ना, इसको भी इसी के साथ ऊपर स्प्रे करके ना टॉवल से क्लीन कर लेती हूँ डेली रूटीन में। वीक में मैं वॉश करती हूँ एक बार, वरना डेली रूटीन में बस मैं ऐसे स्प्रे करके ना क्लीन कर लेती हूँ। तो बाथरूम में मैंने अलग से रखा हुआ है बना के, और जो बाहर एक मैंने किचन में रखा हुआ है डेली क्लीनिंग के लिए। रूम को क्लीन करने के बाद जी मैं आ गई थी बाथरूम में के साथ में इसकी डस्टबिन का शॉपर भी चेंज कर दूं, और स्प्रे के साथ ना मैंने बाथरूम को भी क्लीन कर लिया था। तो डस्टबिन का जो शॉपर है ना, इसको भी टाइम से चेंज कर लिया करें। मैं 2-3 दिन के बाद इसको चेंज कर देती हूँ, ये नहीं कि वेट करते रहें जब फुल होगा तो फिर ही चेंज करना है। फिर क्या है कि इस तरह स्मेल आती है ना। तो अगर आप अपने बाथरूम को फ्रेश रखना चाहते हैं तो टाइम से डस्टबिन का जो शॉपर है चेंज किया करें, और डस्टबिन के ऊपर हमेशा शॉपर लगा के रखा करें, चाहे आप रूम में रखते हैं या फिर बाथरूम में रखते हैं। तो इससे आपके लिए इजी हो जाता है उसको शॉपर को रिमूव करके क्लीन करना। वरना ये है कि आपको हर वक्त बास्केट को वॉश करना पड़ता है। अगर हम ऐसे टिश्यू कचरा डालें ना, तो उसमें फंगस सी लग जाती है, स्मेल भी आती है। तो इससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, टाइम की भी बचत हो जाती है। जब भी मैं रूम को क्लीन करती हूँ ना, तो साथ ही साथ बाथरूम में भी एक नज़र मार लेती हूँ। कुछ वहाँ पर भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है तो हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। तो बस ये सारा रूम मैंने क्लीन कर लिया था। अभी बारी थी कपड़े रखने की, जो विंटर के हैं ना उनको। समर के जो कपड़े थे ना, मैंने निकाल लिए थे, अपने भी बच्चों के भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े दिन के लिए सर्दी आती है। लेकिन जो गर्म कपड़े मुझे रखने थे ना, कम ही होते हैं। कुछ रेशमी कपड़े होते हैं, कुछ हल्के फुल्के से गर्म है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर गर्म कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पर जी जो भी मेरे कपड़े थे ना सर्दियों वाले, अब जो मैंने नहीं पहने गर्मियों में, तो वो सारे मैं निकाल के इसके अंदर रख रही हूँ, बैग के अंदर। ये जो बैग्स है ना, ये ब्लैंकेट्स वाले बैग हैं और ये बड़े मजबूत होते हैं और इनमें स्पेस भी काफ़ी होती है, काफ़ी कपड़े इसके अंदर आ जाते हैं। आप चाहें तो इसी तरह के बैग्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके घर में पड़े हैं तो उनको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी सर्दियों के कपड़े थे ना, मैंने इन्हीं बैग्स के अंदर डाल के ना बेड के नीचे रख दिया है, क्योंकि अलमारी में भी इतनी जगह नहीं होती है, तो बेड के नीचे मैं इनको रख देती हूँ।
यहाँ पर जी बच्चों का भी कबर्ड मैंने चेक कर लिया था, इनके जैकेट्स रह गए थे, इनको भी मैंने वॉश किया था, तो बस आज ये भी बैग में रख दूँगी। इस तरह के जो बैग्स में हम कपड़े रखते हैं ना, फिर निकालना भी ईज़ी हो जाता है और हमें पता भी होता है कि किसके कपड़े कहाँ पर पड़े हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।